यूट्यूब के आदरणीय दर्शक बंधुओं, आप सभी को हम कोट से प्रणाम करते हैं। रावरसिंह फ्लाईओवर कांड 25-26 अप्रैल 2016। इस घटना के संदर्भ में हमने प्रथम अंक में 4 आत्माएं 4 वर्षों से न्याय की आस में हैं, इस विषय बिंदु से इसकी हमने शुरुआत की थी। और आज के इस अंक में हमने तत्कालीन ब्यूरो चीफ श्री पुष्कर पांडे जी से बातचीत की थी। स्मरण के आधार पर उन तथ्यों को आपके सामने रखने की हम कोशिश कर रहे हैं कि आदरणीय श्री पुष्कर पांडे जी ने हमसे चर्चा के दौरान किन किन तथ्यों को रखा था। आप देख सकते हैं हमने जो विषय बिंदु रखे हैं, दुर्घटनाओं में ऐसा नहीं देखा हादसा। पुलिस की लिप्तता के संदर्भ में भी हमने उनसे जानकारी चाहिए, साक्ष्य किस तरह के थे, बम्पर का टूटना जो विषय बना रहा, बाइक व 3 लाशों की दूरी, जलने से लाशों का बिखरना या टूटना, मरकर जले या जरकर मरे, श्री भूपेश चौबे के पत्र पर सीबीसीआईडी जांच, सीसीटीवी से होती स्थिति साफ, नहीं उठा पर्दा। इन सब विषय बिंदुओं को हमने अलग अलग करके दर्शक बंधुओं के सामने रखने की कोशिश की है। ये समझ चीजें आदरणीय श्री पुष्कर पांडे जी से जो चर्चा हुई थी, उन सभी तथ्यों को हम स्मरण के आधार पर यहाँ पर उल्लेख कर रहे हैं। नहीं देखा ऐसा हादसा। जब हमने उनसे इस विषय पर चर्चा की आदरणीय श्री पुष्कर पांडे जी से, जो एक प्रतिष्ठित समाचार पत्र के उन दिनों सोनभद्र के ब्यूरो चीफ हुआ करते थे, तो उन्होंने जो कहा था उसके भाव के अंश को हम आपके सामने रखने का प्रयास कर रहे हैं। 4 साल पूर्व रावरसिंह फ्लाईओवर पर हुई घटना के बारे में प्रतिष्ठित समाचार पत्र के तत्कालीन ब्यूरो चीफ आदरणीय श्री पुष्कर पांडे जी ने बहुत पहले एक बात में कहा था कि हमने देश के प्रमुख स्थानों पर क्राइम रिपोर्टिंग की है, पर दुर्घटनाओं में ऐसा हादसा नहीं देखा। एक अपाचे मोटरसाइकिल पर सवार 4 में 3 जलकर छत विक्षत हो जाए और चौथा जख्मी हो जाए, संभव नहीं लगता। आमतौर पे जो पुलिस की लिप्तता की चर्चा होती है, सोनभद्र जिला मुख्यालय पर रावरसिंह या उसके आसपास, या जो लोग इस घटना के संदर्भ में थोड़ा बहुत जानते हैं, उनके बीच अक्सर ही इस बात की चर्चा होती है कि या इस घटना में पुलिस भी संलिप्त थी। हमने भी उनसे जानना चाहा। आदरणीय श्री पुष्कर पांडे जी ने कहा, घटना में पुलिस की लिप्तता की आम चर्चा पर कहा कि ऐसा कोई अभी तक प्रमाण नहीं है, पर दुर्घटना मानकर चल रही स्थानीय पुलिस दुर्घटना के सिवा और कुछ समझने मानने के लिए तैयार नहीं थी। साक्ष्यों के संदर्भ में जब हमने उनसे बात की, मौजूद घटनास्थल पर साक्ष्य के संदर्भ में ब्यूरो चीफ आदरणीय श्री पुष्कर पांडे जी ने कहा कि अन्वेषण में पुलिस ने मौके पर मौजूद सभी साक्ष्य को तत्काल एकत्रित नहीं किया था, बल्कि कई दिनों बाद क्राइम ब्रांच के लोगों ने उसे मौके से प्राप्त किया। यह काफी महत्वपूर्ण तथ्य उन्होंने हमसे चर्चा की थी। और आगे देखें वहां मिला क्या था, गिलट नुमा मिला था पायल, बाद में भी मौके से जला प्लास्टिक, जला हुआ बेडशीट पड़ा मिला था, गिलट नुमा पायल भी था उसमें। जो उन्होंने संभावना जताई थी मुझसे कि संभव है कि जो महिला थी उसी का रहा हो। बम्पर के टूटने पर भी हमने उनसे जानकारी चाहिए। ट्रक के बम्पर का टूटना सरल नहीं है, जैसा उन्होंने हमसे बताया आदरणीय श्री पुष्कर पांडे जी ने। मोटरसाइकिल की ट्रक से दुर्घटना में बम्पर का टूटना आसान नहीं है। ऐसे में बाइक फंसकर या धक्के से दूर तक जाती, पर ऐसा नहीं हुआ था। और जो मौके पर जलकर बिखरी हुई लाशें मिली थी, उनके संदर्भ में बाइक व 3 लाशों की दूरी। पुलिस, वे कहते हैं श्री पुष्कर पांडे जी, पुलिस की बात मानी भी जाए तो दुर्घटना में बाइक व 3 लाशों के एकदम निकट होना संभव नहीं है। दुर्घटना की स्थिति में बाइक व घायल अमूमन अलग अलग हो जाते हैं। इसके बाद
लाशों की स्थिति के संदर्भ में जो हमने उनसे चर्चा के दौरान जानने की कोशिश की, जलने से लाशों का बिखरना, इस संदर्भ में हमने उनसे जानना चाहा। पेट्रोल से लाशें जलती तो टूटकर इतना जल्दी अलग अलग नहीं होती। बाइक और उसी के निकट पूरी तरह जलकर टुकड़े टुकड़े में एक ही स्थान पर पड़ी 3 लाशें असंभव सा है। फिर हमने उनसे पूछा, जो प्रायः सवाल उठ रहे हैं उनके परिजनों के द्वारा, कि घटना कहीं और की गई थी और बाद में वहां पर उन लाशों को जलाया गया था। 3 लाशों के संदर्भ में उनकी बातें इस तरह की आती हैं, जबकि चौथा घायल था, इलाज के दौरान बनारस में उनकी मौत हो गई थी। तो हमने उनसे पूछा कि मरकर जले या जलकर मरे, अर्थात उनकी पहले मौत हो चुकी थी, उसके बाद उन्हें जलाया गया, या जलने से ही उनकी मृत्यु हुई। मौत के प्रमुख कारणों के बारे में पूछने पर ब्यूरो चीफ आदरणीय श्री पुष्कर पांडे जी ने कहा था कि पीएम रिपोर्ट से बहुत कुछ स्पष्ट हो सकता है। मौके पर मरे 2 युवक व एक युवती मौत के बाद जले या जलकर मरे, इस पर कहा कि यह अंत परीक्षण अर्थात पीएम रिपोर्ट से ही पता चल सकता है। सीबीसीआईडी की भी जांच हुई थी, उस संदर्भ में भी हमने उनसे जानना चाहा। तो शासन से उन्होंने कहा कि शासन से सीबीसीआईडी की जांच के लिए निर्गत पत्र में श्री भूपेश चौबे के पत्र का उल्लेख था, अर्थात उनके पत्र के आधार पर रॉबर्ट्सगंज फ्लाईओवर में जो 4 लोगों की मौत हो गई थी उसकी जांच हुई थी और उन्हीं के पत्र को आधार बनाकर आदेश निर्गत हुए थे। घटने के खुलासे के लिए तत्कालीन विपक्ष के करीब सभी दलों ने मिलकर आंदोलन चलाया था, यह भी उन्होंने हमसे बताया। क्योंकि 2016 में प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार थी, अर्थात गैर समाजवादी पार्टी, उन सब में से अधिकांश दलों के लोग मिलकर के सर्वदलीय आंदोलन चलाए थे। कुछ चीजें और उन्होंने हमसे शेयर की। सीसीटीवी से होती स्थिति साफ। आदरणीय श्री पुष्कर पांडे जी ने चर्चा के दौरान कहा था कि आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए होते तो जरूर युवती या और संदर्भित प्रकरण का खुलासा करने में मदद मिलती। फिर उनसे जब बात हुई कि आखिरकार इस घटना का पर्दा या इस गुत्थी को सुलझाया जा सकता है, तो इस पर उन्होंने कहा कि रॉबर्ट्सगंज फ्लाईओवर की 4 मौत से पर्दा नहीं उठने की चर्चा के संदर्भ में आदरणीय श्री पुष्कर पांडे जी ने हमसे चर्चा के दौरान कहा था कि तत्काल जांच ठीक होने पर बहुत सी स्थिति स्पष्ट हो जाती है, पर विलंब होने पर बहुत साक्ष्य नष्ट हो जाते हैं। सब कुछ संतोषजनक नहीं था, इसे अत्यंत दुखद बताया। इन सब चीजों की चर्चा चूंकि मुख्यालय पर विगत 4 वर्षों से लगातार हो रही है और लोगों को उम्मीद थी कि सरकार बदलने के बाद इस प्रकरण की निष्पक्ष जांच होगी और उस मामले का समाधान होगा, परंतु अभी तक जो भी जांचें हुई उसके आधार पर उनके परिजन संतुष्ट नहीं है।